नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब कोई नेता है ना, वो अपने मनपसंद मुकाम पर पहुंच जाता है ना, चाहे वो मुख्यमंत्री बनना चाहता हो या कोई और पद चाहता हो या फिर प्रधानमंत्री क्यों ना बनना चाहता हो, जब वो अपने उस पद को हासिल कर लेता है तो उसको जो उसके कार्यकर्ता या आम जनता होती है वो उसको कीड़े मकोड़े नजर आने लगते हैं। और वो ये समझता है कि मैं इस पद के ऊपर आया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर आया हूँ, अपनी योग्यता के कारण आया हूँ, कार्यकर्ताओं का इनका कोई भी रोल नहीं है। लेकिन जब कोई नेता अपने मेहनत करने के बावजूद भी उस पद पर नहीं पहुंच पाता जिस पद पर वो पहुंचना चाहता है, और वो सारी जिंदगी भी लगा लेता है तब भी नहीं पहुंच पाता, तो भी उसको ये कार्यकर्ता और आम जनता कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि तब वो सोचता है कि इन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, इन लोगों ने मेरे को और ज़्यादा वोट नहीं दी और इस कारण मैं अपने मनपसंद मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। यानी हर हालत में उसको जो आम जनता या आम कार्यकर्ता है ना, वो तुच्छ नजर आते हैं और वो उनके साथ कई बार ऐसा व्यवहार कर देता है कि जो देख के हैरानी होती है कि क्या यही वो नेताजी हैं क्या। हमने एक नायक फिल्म में दोस्तों अमरीश पुरी का वो सीन देखा होगा, जब एक आम आदमी उसके कमीज को हाथ लगा देता है तो वो उसके गाड़ी में उसको बुलाकर और उसके हाथ को तोड़ देता है। हालांकि एक्चुअली में तो ये वर्तमान समय में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर वक्त जब कोई भी नेता पब्लिक के बीच में आता है तो कैमरों की नज़र उसके ऊपर होती है, और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर होते हैं इनकी तो नज़र होती ही होती है। और एक बार अगर कोई ऐसा नेता कर देता है तो वो इतना ज़्यादा ट्रोल होता है कि वो डर जाता है ऐसी हरकत करने से। हालांकि उनके मन के अंदर जरूर होता है ये कि इस तरह की हरकत करे या इस तरह का कार्यकर्ताओं को सजा दे, उनकी हिम्मत कैसी होगी जो उनके नज़दीक आ जाए। खैर, ऐसी दोस्तों एक हरकत आज मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखने लग रहा था, मैंने दिखाई दी अनिल विज जी की। दरअसल अनिल विज जी है ना दोस्तों, उस टाइम से बीजेपी के अंदर है जब कोई बीजेपी को नाम लेवा भी नहीं था, बीजेपी की कोई हैसियत ही नहीं थी, कोई औकात ही नहीं थी हरियाणा के अंदर। उस टाइम से वो विधायक बनते आ रहे हैं और वो इतने भले आदमी और इतने पॉपुलर आदमी रहे हैं कि उनके हलके के ही नहीं बाहर के लोग भी उनका मान सम्मान करते और प्यार से उनको गब्बर सिंह कहा करते। क्यों? क्योंकि कभी वो डरा नहीं करते किसी से, और जब वो पद पर रहा करते तो चाहे दूसरी डिस्ट्रिक्ट का वो कर्मचारी हो, कोई जो भी उस गड़बड़ मिला करते वो उसी टाइम सस्पेंड कर दिया करते और वो किसी से घबराया नहीं करते। इसलिए लोग उनसे प्यार से गब्बर सिंह कहने लग गए थे। लेकिन दोस्तों खासकर जब 2014 से जब बीजेपी आई तो वो सबसे सीनियर थे, तो उन्होंने सोचा कि मुख्यमंत्री के पद के ऊपर उन्हीं की दावेदारी बनेगी। लेकिन उस टाइम मोदी जी ने मुख्यमंत्री बना दिया मनोहर लाल खट्टर जी को। तो मनोहर लाल खट्टर जी के मुख्यमंत्री बनने से उन्हें थोड़ा झटका लगा और मनोहर लाल खट्टर जी की उनकी कभी बनी भी नहीं अपने कार्यकाल में। और कभी सीआईडी को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर उनके साथ कोई ना कोई मनमुटाव रहा। तो इस चीज़ के लिए पार्टी हाईकमान ने भी कई बार उनको समझाया, कई बार डांटा, लेकिन वो उनके अपने मन की जो भड़ास थी वो नहीं निकाल पाए। खैर, लेकिन जब एंटी इनकम्बेंसी 2024 के चुनाव में, तब तो उन्होंने ये सोचा कि अब की बार तो मेरा नंबर आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में ये था कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा, तो उन्होंने सोचा कि अब की बार मेरा नंबर आएगा। लेकिन पता नहीं किस्मत थी या पार्टी की प्लानिंग थी या क्या था, अगली बार भी जो बाजी थी ना वो नायब सिंह सैनी के हाथ में ही आई और मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी जी। तो इससे उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है ना और ज़्यादा हो गई और उनके दिल में जो भाव थे जनता के प्रति या अपनी राजनीति के प्रति या पार्टी हाईकमान के प्रति और भी ज़्यादा उग्र होने लगे और भी ज़्यादा खराब होने लगे। और वो कई बार अपने इसी खुन्नस को या इसी को प्रकट भी कर दिया करते, पब्लिक के बीच में प्रकट कर दिया करते। कोई ये नहीं था कि वो जाहिर नहीं करते या दिल ही दिल में उनके अंदर कोई इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं था, आम पब्लिक में भी वो बोल दिया करते। लेकिन जब 2024 के चुनाव हुए और अगली बार फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ही बने, तो उनके दिल में इतनी ज़्यादा वो हुई कि उन्होंने सीधा टकराव ले लिया पार्टी से। और नायब सिंह सैनी जी के बारे में भी उन्होंने कहा कि उड़न खटोले पर रहते हैं, ये तो जमीन में आते ही नहीं। हालांकि इस चीज़ के ऊपर पार्टी हाईकमान है, राष्ट्रीय पार्टी हाईकमान ने उनको नोटिस भी दिया, खैर वो बात संभल गई थी। लेकिन जब वो चुनाव बहुत कम मार्जिन से जीते तो उन्होंने जो उनके विरोधी थे या जिन्होंने वोट नहीं दी उन्होंने एक स्टेज पे ये भी कह दिया था कि मुझे पागल कुत्तों का इलाज करना आता है और मेरा मित्र है वो पागल कुत्तों का डॉक्टर है, जिन ने मुझे हराया है ना, मुझे पता है किस किसने हराया है और मैं उनको पागल कुत्तों वाले डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा उनका। यानी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को या फिर जो उनके विरोधी थे उनको सरेआम पागल कुत्ता कहा था। और इतना ही नहीं दोस्तों, और भी कई ऐसे थे
जो पार्टी लाइन से बाहर की बात हुआ करती। अब जब वो बार बार मुख्यमंत्री नहीं बने तो उन्होंने इतनी निराशा हुई कि वो पहले तो पूरे हरियाणा में जाया करते, हरियाणा के लोगों को काम किया करते, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो। लेकिन लास्ट में उन्होंने ये कह दिया था कि आज के बाद मेरे पास कोई भी अम्बाड़ा से यानी मेरे विधानसभा क्षेत्र से बाहर का आदमी नहीं आएगा, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा। तो इस चीज़ पर भी उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी और मैंने भी उनका वीडियो बनाया था, इस कई जो कंट्रोवर्सी है। लेकिन उनकी जो कंट्रोवर्सी है ना हमेशा ही रही वो, और वो कभी भी अपने मन की भड़ास को निकालने में कभी चूके नहीं। लेकिन दोस्तों उनकी जो मन की भड़ास है ना ये इतनी ज़्यादा फैल जाएगी ये नहीं सोचा था किसी ने। और आज मैं जिस घटना के बारे में बातचीत करने लग रहा हूँ उसका वो मीडिया रिपोर्ट्स क्यों बता रहा हूँ। मैं वीडियो देख रहा था कि वीडियो मुझे दिखाई दिया कि ये जो बिहार में किसी ने नरेंद्र मोदी जी की माँ के नाम से गाली दे दी थी, तो उसके ऊपर पूरे देश में वो लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता। हालांकि वो जो कार्यकर्ता था जिसने नरेंद्र मोदी जी की मदर के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया था वो खुद बीजेपी का था। लेकिन बीजेपी वाले ये नहीं बता रहे कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, सिर्फ ये इस मुद्दा बनाने लग रहे हैं, मुद्दा उठाने लग रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की माँ का अपमान किया और वो गरीब आदमी थे इसलिए उनका अपमान किया। यानी इस तरह की जो पॉलिटिक्स है वो खेलने लग रहे हैं, चलने लग रहे हैं। और इसी पॉलिटिक्स के तहत, इसी कार्यक्रम के तहत अम्बाड़ा के अंदर भी उसकी धरना प्रदर्शन करने लग रहे थे, नारे लगने लग रहे थे, नरेंद्र मोदी की माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसी तरह। तो उसमें दोस्तों जो बैनर था ना वो पकड़े हुए पीछे पीछे पब्लिक आ रही थी, आगे नरेंद्र मोदी नहीं सॉरी ये अनिल विज जी थे और उनके साथ और कार्यकर्ता थे। तो तभी एक महिला आई और वो भी अनिल विज जी के बराबर चलने लगी, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता वो बड़े नेता के साथ तो वो चाहता ही है कि मीडिया के अंदर उसका फोटो आए, उसकी वीडियो में उसका वो आए ताकि उसका भी नाम हो। हर कार्यकर्ता चाहता है, थोड़ा अपना मान सम्मान चाहता है, अपने पब्लिक को ही, अपने कार्यकर्ताओं को ही दिखाना चाह रहा है कि देखो मेरा इतना कद है कि मैं इस नेता के साथ चलने लग रही हूँ या इस नेता के साथ चलने लग रहा हूँ, या फिर उस नेता के मैं नज़दीक, वो दिखाता है। यही पॉलिटिक्स का वो है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रदर्शन के दौरान वो जो महिला थी वो जैसे ही आगे आए, अनिल विज जी ने उनको एक जोर का मुक्का मारा। और ये नहीं है कि वो चुपचाप मारे, वो पब्लिक देखने लग रही थी। आप थंबनेल में वो फोटो देखिए मेरा, मैंने उस वीडियो में से स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें वो क्लियर उस महिला को अपमानित करते हुए, उसको मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस महिला का क्या कसूर था? अनिल विज जी जैसे इतने सीनियर आदमी जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और मान लें मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं भी हैं तो एक वो उम्र में इतने बुजुर्ग आदमी है, इतने एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है कि एक महिला कार्यकर्ता जो उनके साथ, उनके प्रदर्शन में उनके साथ चलने लग रही थी, उस प्रदर्शन को अपनी ताकत देने लग रही थी, नारे लगाने लग रही थी, उसको यूं सरे बाजार में पीटना, सरे बाजार में मुक्का मारना, ये दोस्तों बिल्कुल अनुचित है, बहुत अनुचित है। मुझे ऐसा लगता है कि अनिल विज जी हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, बिल्कुल उनके अंदर निराशा का भाव आ चुका है और उनको अपने राजनीतिक कैरियर में भी ये दिखाई नहीं देता कि आगे उनकी कोई जीत भी होगी या फिर वो कोई मुख्यमंत्री बन सकते हैं या और आगे बढ़ सकते हैं। वो बिल्कुल उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नहीं तो एक महिला को तो भरे बाजार के अंदर कोई छुट भैया नेता भी नहीं मारता, कोई छुट भैया नेता भी उसके साथ इस तरह की हरकत नहीं करता जैसे अनिल विज जी जैसे सीनियर आदमी ने किया। आप वो वीडियो देखना, पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा आपको वीडियो। वो बिल्कुल मुक्का मारने लग रहे हैं उस औरत को, और वो औरत बेचारी घबरा के एकदम पीछे हो गई और उसने अपना अपमान, हर कोई चाहे वो नेता हो या ना हो, कोई भी नेत्री हो, कार्यकर्ता हो या आम औरत भी क्यों ना हो, अगर सरे बाजार में उसको मुक्का मारा जाएगा, उसको थप्पड़ मारा जाएगा, तो ये दोस्तों हर औरत का अपमान है। और ऐसे अपमान में मैं अनिल विज जी जैसे सीनियर नेता के द्वारा अगर किसी महिला का ऐसे अपमान होता है तो कम से कम औरों को पता नहीं, मैं इस चीज़ की आलोचना करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ कि एक महिला का ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। अनिल विज जी अगर इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है, अगर आपको इतना अपने राजनीतिक कैरियर में अंधकार दिखाई दे रहा है तो क्यों लोगों को परेशान करें, क्यों कभी किसी को पागल कुत्ता कर रहे हैं, क्यों किसी को ये कह रहे कि आप मेरे हल्के के नहीं हो, भाग जाओ यहाँ से, या फिर क्यों अपने सीनियर लीडर के साथ, मुख्यमंत्री के साथ आप पंगे लेने लग रही। इससे अच्छा आप अपना घर बैठ जाएं, कम से कम मानसिक शांति तो नहीं मिलेगी ना आपको। अब मानसिक शांति भी नहीं है और कुछ हासिल भी नहीं हो रहा और उल्टा पब्लिक से तिरस्कार और मिलने लग रहा है। तो ये दोस्तों मैं समझता हूँ अनिल विज जी की ये जो हरकत थी निंदनीय हरकत थी, और ऐसे सीनियर लीडर को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा इस चीज़ के ऊपर पार्टी हाईकमान को, सिर्फ राज्य हाईकमान को ही नहीं,
मुख्यमंत्री महोदय को भी ही नहीं, सेंट्रल पार्टी हाईकमान को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए और उस महिला से माफ़ी मांगनी चाहिए अनिल विज जी को, भले ही वो कितने ही बड़े नेता हों। लेकिन इस देश के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर महिलाओं का अपमान नहीं किया जा सकता। महिलाएं सम्मानित होती हैं, उनको इस तरह सरे बाजार में पीटना दोस्तों बहुत अनुचित है। अनिल विज जी, आपकी बहुत गलत हरकत है, बहुत अनुचित हरकत है। कम से कम भारत लिंक ग्लोबल इसकी आलोचना करता है, इसकी निंदा करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो भी आपसे अनुरोध करूँगा कि आप कमेंट करके बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ, कैसे गलत हूँ, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते चलते दोस्तों एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका दिल से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।